हेलो, नमस्ते, आदाब। सोलफुल सैटरडेज में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक बड़े साहसी स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई की कहानी सुनाती हूँ। रानी अवंतीबाई मध्य भारत के रामगढ़ की रानी थीं। सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ साहस भरे अंदाज से लड़ने और अंग्रेजों के नाक में दम कर देने के लिए उन्हें याद किया जाता है। रानी अवंतीबाई का विवाह राजा विक्रमाजीत सिंह से हुआ। सन 1850 ईस्वी में विक्रमाजीत को रामगढ़ की गद्दी प्राप्त हुई और वे बड़े ही योग्य और कुशल राजा थे, पर क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए राजकाज में उनका ध्यान कम और धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहता था। उनके दो पुत्र शेर सिंह और अमान सिंह बहुत ही छोटे थे जब राजा विक्रमाजीत विक्षिप्त हो गए और राजकाज का सारा भार अवंतीबाई के कंधों पर आ गिरा। ये समाचार जैसे ही गोरी सरकार को मिला, उन्होंने 13 सितंबर 1851 को रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया, जिसके तहत उनकी सारी राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो गई। इस अपमान से रानी अवंतीबाई ने प्रतिज्ञा ली कि वे ब्रिटिश सरकार को नहीं छोड़ेंगी और तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक कि पूरा भारत स्वाधीन न हो जाए। अचानक उसी समय राजा विक्रमाजीत सिंह की मृत्यु हो गई। देखते ही देखते लॉर्ड डलहौजी के राज्यों को हड़पने की नीति का कुचक्र पूरे देश में तेजी से फैलने लगा। रानी अवंतीबाई ने आसपास के जागीरदारों, ठाकुरों और राजाओं को एकत्र किया और ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करने के लिए आग्रह किया। विद्रोह के लिए विजयदशमी का दिन निश्चित किया गया। गांव-गांव में क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए रानी अवंतीबाई ने स्वयं ही अपने हाथ से लिखा पुर्जा भिजवाया, जिसमें लिखा हुआ था कि देश और आन के लिए मर मिटो वरना चूड़ी पहन लो। 20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए युद्ध लड़ते हुए अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। उनकी ये बात भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई, पर भारत के इतिहास में कहीं न कहीं इनकी ये कहानी लुप्त हो गई। So friends, the Indian freedom struggle was fueled by unwavering dedication and sacrifices of numerous freedom fighters like Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, etc., who played a pivotal role in shaping India's independence struggle. And these leaders are often awarded and given recognition and credit. But there are countless number of unsung heroes who united the nation towards the independence struggle and are known for their courage, resilience, and commitment towards the country. Therefore, let 15th August be a reminder this year to salute and bow down to these amazing unsung heroes because of whom we have been experiencing the freedom of living in our own motherland since the last 76 years. Thank you. Jai Hind.